तो स्टूडेंट आप सभी का वेलकम है नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, मतलब ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर के साथ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री यह शब्द एक्चुअल में 3 ग्रीक शब्द को जोड़ने के बाद बना। वो 3 शब्द कौन से हैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री नंबर 1 ट्राई प्लस गोना प्लस मेट्रो। इन 3 शब्दों को जोड़ने के बाद हमें निकल के आया है एक शब्द ट्रिगोनोमेट्री। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोना का मतलब होता है साइड, एंड मेट्रो का मतलब होता है मेज़र करना, मतलब मापना, ठीक है। मतलब 3 साइडों का मापना। 3 साइडों को मापने की हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर में। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं थीटा इसको लिया तो थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड, एंड थीटा के जस्ट बाजू वाले साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एंड 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस को मैंने H, एडजेसेंट को मैंने A, एंड अपोजिट को मैंने O से लिखा है। अगर थीटा अगर ये होता तो अपोजिट ये, एडजेसेंट ये हो जाता, एंड हाइपोटेनियस ये रहता। मतलब थीटा की जगह मैं चेंज कर दूं तो हाइपोटेनियस वही रहेगा, लेकिन एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड चेंज हो जाएंगे। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। साइन थीटा। साइन थीटा को हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा ही। साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ओ अपॉन एच। कोस थीटा मतलब कोसाइन थीटा मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए अपॉन एच। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट को ओ, एडजेसेंट को ए से मैंने लिखा है, ठीक है। बात करते हैं कोट टेंजेंट, मतलब कोट थीटा की। कोट थीटा जस्ट टेंजेंट का उल्टा होता है, ठीक है। अगर टेंजेंट ओ अपॉन ए तो कोट टेंजेंट हो जाएगा ए अपॉन ओ। अगर ये समझो मैंने ले लिया ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, मतलब बी सी ले लिया, ए अपॉन बी सी, तो इसका कोटेंजेंट क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अगर ये टेन थीटा मतलब कि ये कॉट थीटा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। सेक थीटा। सेक थीटा ये भी जस्ट कोस थीटा का उल्टा होता है, ए अपॉन एच तो ये एच अपॉन ए। कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा मतलब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा ओ अपॉन एच है तो कॉस थीटा हो जाएगा एच अपॉन ओ। इट्स ओके, यहाँ तक क्लियर है, मैं समझता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो की बात कर लेते हैं। कुल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो हैं, तो इससे ड्राइव हुए भी बहुत सारे हैं, ठीक है। नंबर 1 रिलेशन आता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा के सामने। अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं तो हमें मिलता है 1। वो किस तरह, तो मैं आपको बताऊं, 1 मिनट, ठीक है। साइन थीटा अपना यहाँ पे आया था ओ अपॉन एच, तो हम लिख लेते हैं ओ अपॉन एच। इंटू में है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अपना आया था कितना? एच अपॉन ओ, हम लिख लेते हैं एच अपॉन ओ इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए, ठीक है। ओ एच, ओ इंटू एच इसका मतलब हुआ एच इंटू ओ, एच एच कट गया, बचा ओ अपॉन ओ, ओ भी कट गया, बचा 1। देखिए प्रूव हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू में है, इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो बन जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मतलब अगर
कोई भी इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है तो अगर वो राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में चले जाता है, ठीक है। इसी तरह कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कॉस थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा। सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। 10 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा अपन मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा 10 इंटू कॉस के इक्वल है, बिल्कुल। इधर डिवाइड में है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मतलब ये इधर आएगा, कॉस थीटा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है एंड कॉस थीटा साइन थीटा अपन टेन थीटा के इक्वल होता है। बोल सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज हैं। ये 3 आइडेंटिटीज होते ही है साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब 1 ये माइनस है तो ये इधर प्लस मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं बोल सकता हूँ एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ 3 आइडेंटिटीज हैं, 1 से 2 ड्राइव्ड हुए हैं, मतलब कुल 9 चीज़ों को याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये कुल 3 हैं। 3 हर एक से 2 ड्राइव्ड हुए हैं, मतलब फर्स्ट के 3, सेकेंड के 3, 3 3 6 हो गया, थर्ड के 3 9 एंड फोर्थ के 3 यानी 12। कुछ 12 चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखनी है। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया है आपको, वो भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा मैंने क्या बोला था, जस्ट 10 का उल्टा होते हैं। अगर 10 साइन अपॉन कॉस है तो कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे भी नंबर 5 करके रख ले, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो कुछ एंगल के वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने लेके आया है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। कुछ स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू लेके आया हूँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 का मतलब होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। इसी प्रकार से cos 0 1, cos 33 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। साइन थीटा ये। अब इसी को उल्टे टर्म में अरेंज कर दो तो हमें निकल के आ जाता है cos थीटा, ठीक है। टेन थीटा, टेन 0 होता है 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3
एंड tan 90 नॉट डिफाइन। आप बोलेंगे नॉट डिफाइन किस तरह हो गया सर? इसलिए मैंने आपको बोला है कि कुछ चीज़ें को आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले मैंने क्या किया था, आपको बताया था ना कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा निकालने के लिए sin थीटा, sin 90 1, cos 90 0 डालेंगे, मतलब नीचे 0 आ गया, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, cot 10 का उल्टा होता है, तो हम उल्टे क्रम में डाल दिए तो हमें cot मिल गया। एंड sec cos का उल्टा होता है, तो sec को मैंने इसी तरह से लिखा है कि cos अगर 1/2 है तो sec हो जाएगा 2/1, मतलब cos 0 1 है तो sec हो जाएगा 1, एंड cos 30 है √3/2 तो sec हो जाएगा 2/√3। cos है 1/√2 तो sec हो जाएगा √2। cos 60 है 1/2 तो sec हो जाएगा 2, एंड cos 0 है तो हो जाएगा sec अनडिफाइंड। किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, इसका उल्टा करोगे तो आ जाएगा 1/0, मतलब नीचे 0 आ गया, इसलिए ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह से cosec उल्टा होता है जस्ट साइन का उल्टा होता है। अगर साइन 0 है तो cosec नॉट डिफाइंड, मतलब ये चीज दिख रही है आपको, sec थीटा का जस्ट उल्टा है cosec थीटा। उल्टे क्रम में अरेंज कर दो, साइन थीटा जैसा है उसी को उल्टे क्रम में लिख दोगे तो आ जाएगा cos, tan थीटा का जो वैल्यू है उसी को उल्टे क्रम में लिख दोगे तो आ जाएगा cot, sec के वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख दोगे तो आ जाएगा cosec। ठीक है, चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ नंबर 1 क्वेश्चंस। इफ sin थीटा 11/61 देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। यहाँ sin थीटा दे चुका है, बोल रहा है cos थीटा एंड tan थीटा निकालो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे, जो फाइंड करना रहेगा उसके हिसाब से फार्मूला डाल देंगे। देखिए, ये मैंने आइडेंटिटीज में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटीज नंबर 1 है, तो साइन थीटा 1 के इस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस बच जाएगा, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट हो जाएगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू डाल देंगे, एंड इधर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे। हम स्क्वायर करेंगे 11 का तो 121 आएगा, और 6 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3721 आएगा। हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा, 3721 में से 121 माइनस कर देंगे तो 360 मतलब 3600 आएगा, एंड ये ऐसे आ जाएगा। अगर हम cos थीटा की बात करेंगे तो इसको रूट आ जाएगा, मतलब cos थीटा आ जाएगा 60/61। tan थीटा का मैंने आपको फार्मूला दिया था, sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपन cos स्क्वायर थीटा, tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ दिया है, हम लिख देंगे यहाँ पे 11/61, एंड cos थीटा का वैल्यू मैंने निकाला है, cos थीटा का वैल्यू डाल देंगे। 61 एंड 61 कट जाएगा, बच जाएगा 11/60। इसी को आप दूसरे मेथड से, मेथड नंबर 2 है, थीटा मैंने इसको मान लिया। ठीक है, साइन थीटा दिया गया था
11/61। साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट दिया है 11, साइन थीटा वैल्यू ये है, मतलब अपोजिट है 11, अपोजिट 11 डाल दिया। एंड हाइपोटेनियस का मतलब 61 हाइपोटेनियस डाल दिया। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने BC निकाल लिया, BC, ठीक है। तो कॉस थीटा निकालना था। कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 60/61। कुछ यही आया है, ये आया है ना जी, 61 है ये, ठीक है। टेन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट 11 है एंड एडजेसेंट 60 है। देखो यही आया है ना ये। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस मेथड से करना ज़्यादा अच्छा समझा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैं सॉल्व करके नहीं आया हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। 5 पहले जो क्वेश्चन दिया है वो उसी को उतार लेंगे। 5 इंटू में साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, अभी मैं आपको डायग्राम में बताया था 1/2। ये देखिए इस टेबल में मैंने क्या साइन 30 1/2, इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे 1/2, यहाँ इंटू है प्लस 3 1045 होता है 1/√1045, ठीक है। 1045 होता है 1, तो 1045 को डालेंगे 1। अगर यहाँ 5 1 जा 5/2 प्लस 3, यह एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, 5 + 6/2 11/2। ये हो गया आंसर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी का बी दिया है tan 60/sin 60 प्लस cos 60 डिग्री में है। tan 60 देखिए मैं आपको बताता हूँ टेबल से कि आपको याद नहीं है, ठीक। tan 60 होता है √3, हम लिख लेंगे यहाँ √3/sin 60। sin 60 √3/2 एंड बोला गया है cos 60, तो cos 60 होता है 1/2 √3/2 प्लस 1/2 √3, इसको जोड़ेंगे 2 इक्वल है, तो √3 + 1/2, 2 इधर है, 2 ऊपर चले जाएगा एंड ये नीचे रह जाएगा, मतलब 2√3/√3 + 1। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपके जैसा पढ़ सके एंड वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सके, ठीक है। थैंक यू।